तो बेटा आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। बात समझो, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं इशू ऑफ शेयर्स। बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, कोई भी कंपनी शेयर्स कब इशू करती है, जब उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। फंड्स मतलब पैसों की जरूरत होती है, ठीक है। अब यहाँ पे शेयर्स को इशू करने के दो तरीके हैं हमारे पास, ठीक है जी। अब हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं सीधा। शेयर्स को इशू करने के कितने तरीके हैं? दो। कौन कौन से? एक है इंस्टॉलमेंट मेथड और एक है लमसम मेथड। लमसम का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? इकट्ठा। लमसम मतलब इकट्ठा, यानी कि पूरा का पूरा पैसा कंपनी क्या कर रही है? एक साथ मंगा रही है, ठीक है जी। तो मंगा लेते हैं फटाफट से, मैं आपको बता देता हूं दोनों तरीके। बेटा पहले मेथड को हम कहते हैं लमसम मेथड, और दूसरे वाले को हम क्या कहेंगे? इंस्टॉलमेंट मेथड। इसमें कंपनी क्या कह रही है कि भाई आप हमें जो पैसा है वो कैसे दे दो? इंस्टॉलमेंट में दे दो। इंस्टॉलमेंट पता है ना सबको, किस्तों में, ठीक है जी। लमसम मतलब इकट्ठा एक साथ, इंस्टॉलमेंट मेथड किस्तों में, ठीक है जी। अब यहां पे हमें समझना है कि सर आखिर हम यहां पे अकाउंटिंग किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। देखिए शेयर्स इशू करने का जो प्रोसीजर पूरा बताया था आपको। सबसे पहले क्या करती है कंपनी? प्रोस्पेक्टस इशू करती है। क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है? कंपनी के पास एप्लीकेशन आती है। फिर क्या आती है? एप्लीकेशन। और फिर हम क्या करते हैं? शेयर्स को अलॉट करते हैं, और अलॉट करने के बाद हमारा जो प्रोसीजर है पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है जी। बट यहाँ पे एक बात बताई थी मैंने आपको, एप्लीकेशन कम से कम कितनी आनी चाहिए? मैंने आपको बताया था 90%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए एप्लीकेशन के टाइम पे? 90%, ठीक है जी। इंस्टॉलमेंट मेथड जब करेंगे तब वहां पे ध्यान रखना कि एप्लीकेशन कम से कम कितने की आनी चाहिए? 25% की। और इन दोनों बातों के लिए कौन कहता है? सेबी, ठीक है ना। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बात समझ में आई जी? तो फटाफट से समझते हैं सर आखिर इनकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। अब लमसम मेथड से हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे बच्चों? इसके लिए ना मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं पहले, और फिर आपको समझाता हूं। सपोज करिए एक कंपनी है जिसका नाम है, हम ले लेते हैं एक्स लिमिटेड है, ठीक है जी। इसने इशू करे 30,000 इक्विटी शेयर। शेयर दो प्रकार के होते हैं, पता है आप लोगों को? कितने शेयर इशू करे? 30,000 इक्विटी शेयर। और एक शेयर कितने रुपए का है? 10 ईच। कितने का है? 10 रुपए का है, ठीक है जी। हमें यहां पे समझना है सर आखिर हम यहां पे जनरल एंट्रीज किस प्रकार से करने वाले हैं इस केस में। देखिए अकाउंटिंग का जो सबसे पहला वो होता है हमारा, चीजों को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, देन रिकॉर्ड करना। तो हमें पहले रिकॉर्डिंग सीखनी है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट लेजर बनाना सीखेंगे। क्लियर है यहां तक? समझ में आ गई बात? तो जरा समझो बेटा, अगर मैं मान के चलूं मैंने इशू कितने शेयर किए? 30,000। इशू कितने किए? 30,000। तो मेरे पास एप्लीकेशन कितने की आ सकती है? सर 30 की भी आ सकती है, उससे कम भी आ सकती है, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। तीनों केस बन सकते हैं ना। जितने इशू करे लोग उतने शेयर्स मांग सकते हैं, उससे कम मांग सकते हैं या उससे ज्यादा मांग सकते हैं, ठीक है नहीं। तो चलिए मैं मान रहा हूं पहले केस में मेरे पास जो एप्लीकेशन आई वो कितने की आई? 30,000 की। एप्लीकेशन रिसीव्ड बच्चों कितने की आई है? 30,000 की। दूसरे केस में मान के चल रहा हूं एप्लीकेशन जो आई है वो कितने की आई है? एप्लीकेशन रिसीव्ड 28,000 की। और बेटा तीसरे केस में एप्लीकेशन जो आई है हमारे पास वो कितनी आई है? मान लेते हैं 40,000 शेयर्स की, ठीक है जी। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, ऐसा नहीं एक साथ समझाऊंगा। 30,000 इशू किए, आए कितने? 30,000। इसको क्या बोलेंगे? फुल्ली सब्सक्राइब्ड। क्या बोलेंगे? फुल्ली सब्सक्राइब। कि हमारा जो इन्विटेशन था वो क्या हुआ है? फुल्ली सब्सक्राइब हुआ। जितने हमने इशू किए हमारे पास उतना पैसा आया, कोई फालतू पैसा नहीं आया, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं इसको भी। पहला बताओ जी, फुल्ली सब्सक्राइब्ड। अब देखो अगर ये फुल्ली सब्सक्राइब्ड है ना, तो बेटा अगले दोनों आपको समझ आ रहे होंगे कि ये क्या है। ये क्या है बेटा? 30 से कम आया है तो अंडर, अंडर बोलते हैं ना जी, कम को अंडर सब्सक्रिप्शन है ये।
तो इसको क्या बोलेंगे अपन, अंडर सब्सक्रिप्शन। और बेटा यहां पे 30 इशू किए, आए कितने 40, तो ये क्या बन गया हमारा, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बन गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो कुल मिला के हमारे 3 केस बनते हैं यहां पे, किसमें, इशू ऑफ शेयर्स बाय लमसम मेथड में। एक बनता है क्या, इशू किस पे किया हमने, फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब एप्लीकेशन जो है वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, दूसरा अंडर सब्सक्राइब्ड, और तीसरा ओवर सब्सक्राइब्ड। ठीक है जी, तो इन तीनों को आराम से समझते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था शेयर इशू किया जा सकता है किस पे, एट पार और एट प्रीमियम, एट पार और एट प्रीमियम पे। समझ में आ रही है बात, हम पार पे भी कर सकते हैं और प्रीमियम पे भी कर सकते हैं। क्लियर है जी। तो अगर एट पार अभी हम इशू करें, पहले हम किस पे ले रहे हैं, एट पार पे ले रहे हैं, तो एट पार पे क्या एंट्रीज होंगी ये सीखना है हमें। समझ में आ रही है बात, तो चलिए समझते हैं फटाफट से एक एक करके। पहला केस क्या है, अगर हमने ये शेयर इशू करें किस पे, एट पार। पार का मतलब पता है ना बेटा, 10 रुपए की चीज कितने में दी जा रही है, 10 रुपए में। ठीक है जी, एक शेयर कितने का, 10 का, और देंगे भी कितने में, 10 रुपए में। क्लियर है, तो एंट्रीज क्या करनी है वो समझना है। आओ जरा, इशू एट पार। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना अब, ठीक है जी। हमने शेयर कितने इशू करे हैं, बताओ जल्दी, हमने कितने शेयर इशू करे हैं, 30,000। इशू कितने किए, 30,000। एप्लीकेशन कितने की आई, 30,000 की। ठीक है जी, जब मैंने इशू निकाला तो मैंने कहा कि भाई सुनो, जिसको मेरी कंपनी का शेयर चाहिए वो मुझे शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से पैसा भेज दो। जब आप अप्लाई करो तो मुझे एक शेयर का पैसा है 10 रुपया, तो आपको जितने शेयर चाहिए उतने के हिसाब से पैसा भेज दो। ठीक है जी, इन भाई साहब ने पैसा मांगा मेरे से, इन भाई साहब ने मेरे से 500 शेयर मांगे। कितने शेयर मांगे, 500। तो इन्होंने मुझे कितना पैसा भेजा होगा, 500 शेयर पे 10 के हिसाब से 5,000। इन्होंने 2,000 शेयर मांगे, तो इन्होंने 2,000 शेयर पे 10 के हिसाब से 20,000। ऐसे उन्होंने 5,000 मांगे, उन्होंने 5,000 पे 10 के हिसाब से 50,000। ठीक है जी, ऐसे करके टोटल मेरे पास जो पैसा आया होगा वो कितना आया, भाई मैंने इशू कितने किए थे, 30, तो मेरे पास एप्लीकेशन भी कितने की आई, सिर्फ 30 की आई, फालतू नहीं आया। कितने की आई है, 30,000 की। ठीक है जी, तो बेटा एप्लीकेशन 30 की आई, तो 30 के हिसाब से तो पैसा आया, है ना। तो मेरे पास कितना पैसा आया, 3 लाख रुपए आए। 30,000 शेयर पे 10 के हिसाब से 3 लाख रुपए आए। और आपको पता है ना, जब पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा, और बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। सिंपल है। तो बेटा एंट्री जो करेंगे हम, देखो मैं एंट्री लिखवाने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं आपको। ठीक है, कभी आप सोचो कि मैं आपको एंट्रीज लिखवा दूं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री होती है, और फिर आप उसका मल्टीप्लाई होता है ना, एप्लीकेशन रिसीव्ड इनटू एप्लीकेशन मनी, वो सब बिल्कुल नहीं करेंगे। आराम से हर एंट्री को समझ के करेंगे। ठीक है जी, तो बताओ पहली एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा। बेटा बैंक बढ़ेगा तो क्या करोगे, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया हमारे पास, 3 लाख, तो कितने से डेबिट करेंगे, 3 लाख से। कोई दिक्कत, अब बात समझो। बेटा आपने जो मुझे पैसा भेजा है ये किस चीज के लिए भेजा है, शेयर्स के लिए। आपने जो पैसा भेजा किसके लिए भेजा, शेयर्स के लिए। क्या मैं आपको तुरंत शेयर दे दूं, नहीं भाई, आपने अभी अप्लाई किया, ऐसा नहीं कि एक दिन में सबने पैसा भेज दिया। हो सकता है इन भाई साहब ने आज भेजा है, उन्होंने कल भेजा था, बाकियों ने परसों भेज दिए थे, हो सकता है 3-4 दिन में पैसे आए हों। तो पहले मैं इकट्ठा देखता हूं कि मेरे पास पैसा जो आया कितना आया। ठीक है जी, मैंने कहा 3 लाख रुपए आए। ये 3 लाख रुपए किस चीज के लिए आए, इन सबको चाहिए शेयर्स। तो इन्होंने शेयर्स के लिए क्या भेजी है, मेरे को अप्लाई किया है, एप्लीकेशन मनी भेजी है। ठीक है जी, बेटा जब तक मैं आपको शेयर ना दे दूं तब तक आपका ये पैसा मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है या नहीं है, लायबिलिटी है या नहीं। सिंपल सी बात समझो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मेरे पास एक फोन है, ठीक है जी। बेटा अभी एप्पल ने एक नया फोन लॉन्च किया, पता ही होगा आप सबको, है ना, 16। तो अगर आप 16 के लिए आज अप्लाई करो तो आज तो मिलेगा नहीं आपको, अब मार्केट में आ गया। मैं वैसे कह रहा हूं, अगर आप आज अप्लाई करते हो, जैसे जब प्री ऑर्डर बुकिंग हो रही थी ना, प्री बुकिंग हो रही थी, तो आपने पहले ऑर्डर किया, फिर उसके बाद आपके पास आएगा।
तो जब तक वो कंपनी आपको फोन ना पहुंचा दे आपके घर पे, तब तक उसकी क्या है, वो लायबिलिटी है। समझ में आ रही है बात? तो सेम वैसे ही बच्चों यहां पे भी क्या है, ये हमारे लिए लायबिलिटी है। और लायबिलिटी का नाम क्या है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और साथ साथ करेंगे इकट्ठा है तो अलॉटमेंट। ठीक है ना, तो नाम याद रखेंगे। और लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करते हैं, पता है ना, क्रेडिट। तो बेटा क्रेडिट कर देते हैं टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से, 3 लाख से। बात समझ में आ गई जी? जब पूरा पैसा आ गया, अब मैं आपको क्या देने वाला हूं, आपको आपका अधिकार देने वाला हूं। अधिकार मतलब मालिकाना अधिकार, यानी कि आपको अब शेयर कैपिटल में हिस्सेदारी मिल जाएगी। जब आपका पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा तो शेयर कैपिटल बढ़ेगी। सिंपल सी बात है भाई, आपने जो पैसा दिया, जब मैं उसको किस में भेजूंगा, पैसा तो बैंक में रहेगा, लेकिन आपकी हिस्सेदारी किस में जाएगी, कैपिटल में। आपको मालिकाना अधिकार मिलेगा, तो बेटा कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। और जब जिस चीज के लिए आपने मुझे पैसा दिया, जब वो आपको मिल जाएगी, तो बेटा जो मेरी लायबिलिटी ये बना रखी है, इसको क्या करना होगा, खत्म। ठीक है ना। तो इस लायबिलिटी को खत्म करने के लिए, शांतनु सुनो, ये जो लायबिलिटी है ना बेटा, इसका बैलेंस कैसा है, क्रेडिट। तो इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है जी, तो कर देते हैं। लो, एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से जी, 3 लाख रुपए से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा शेयर कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। कितना, 3 लाख रुपए से। बस ये 2 एंट्री होती है हमारी इसमें लमसम मेथड में। बेटा यहां तक समझ में आ गया सबको, क्लियर है जी? हमारी कितनी एंट्री होनी है इसमें, 2। ठीक है जी, कोई डाउट किसी को तो बताओ। बहुत सिंपल है, एप्लीकेशन जितने की आएगी, पहली एंट्री एप्लीकेशन के आने की होगी, जितना पैसा है उसको डेबिट करेंगे, और हमारी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम से क्या है, लायबिलिटी, उसको क्रेडिट करेंगे। फिर उस लायबिलिटी को खत्म करके पैसे को ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, कैपिटल में। समझ में आ गई बात? ये केस था बच्चों, जब हमारे पास जितना पैसा, हम जितने शेयर हमने इशू किए, उतने ही शेयर्स पे हमारे पास क्या आया, पैसा आया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले केस पे। अगला केस क्या है, जरा ध्यान से समझेंगे। अगला केस कह रहा है कि अगर हमने इशू कितने किए हैं, ध्यान से समझिएगा, हमने इशू कितने किए, 30,000, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन आई कितने की, 28,000 की। तो मुझे ये बताओ, आप जो एंट्री करने वाले हो कितने से करने वाले हो, 30,000 से या 28,000 से? सर हम एंट्री उतने से करेंगे जितना हमारे पास पैसा आया है। भाई मैंने इशू करे 30,000, मैं तो कह रहा हूं भैया मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत है, सब 3 लाख रुपए दे दो, लेकिन लोग मांगे कितने शेयर रहे मेरे, 28,000। तो बेटा अगर मेरे पास 28,000 शेयर की तो एप्लीकेशन आई है, तो मेरे पास पैसा भी कितना आया है, 28,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से 2,80,000। मैं कह रहा हूं कि करण भाई 2,000 शेयर की बात है, तू ले लेना, ले 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 ले, मान ही नहीं रहा वो। क्या आप किसी को कोई चीज जबरदस्ती बेच सकते हो, बताओ जी? नहीं बेच सकते ना। आप किसी को कोई चीज, सामने वाले की जब इच्छा ही नहीं है उसे खरीदने की, तो आप बेच भी नहीं सकते ना जी। समझ में आ रही है बात? तो बेटा अगर मेरे पास एप्लीकेशन 28 की आई, तो मैं दूंगा भी कितने शेयर, 28, किसी को जबरदस्ती थोड़ी दे दूंगा 30,000। तो इसका मतलब सर सिंपल है कि इसमें जो एंट्रीज होनी है वो कितने से होनी है, अब 28,000 से, कुछ रटने वाला नहीं है। समझ में आई बात? तो बेटा पहली एंट्री बताए फटाफट, बताओ जी, पहली एंट्री क्या करेंगे? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने से? 28,000 पे 10 रुपए के हिसाब से 280।
280। समझ में आ गई बात। और दूसरी एंट्री क्या करेंगे, दूसरी एंट्री क्या करेंगे बताओ जल्दी। इसको खत्म करने के लिए डेबिट, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा ये भी कितना हो जाएगा, 280 के लिख दूं मैं, 280 के, 2,80,000। समझ आ गई बात, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है। चलिए फिर अब चलते तीसरे केस पे। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो क्या करेंगे सर, आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, सिंपल बात समझो मेरी। अगर मैंने इशू कितने शेयर किए 30,000, लेकिन लोगों ने मांगे कितने 40। याद है मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल लिया था एक कंपनी का जिसका सब्सक्रिप्शन कितने गुना था, 400 टाइम्स के अप्रोक्स था, है ना जी। तो बेटा यहां पे मेरे पास जो पैसा आया वो कितने शेयर्स पे आया, 40 पे। लोगों ने मुझे कितने पैसे दे दिए, 4 लाख रुपए दे दिए। 40,000 शेयर पे 10 के हिसाब से कितने दे दिए, 4 लाख। लेकिन मैं शेयर कितने दे सकता हूं, मैं शेयर सिर्फ दे सकता हूं 30,000, यानी कि 3 लाख रुपए के। बात समझ में आ रही है। तो सर जिनको शेयर नहीं दिए गए उनका क्या करेंगे, उनके पैसे उनको वापस कर देंगे। ठीक है जी, आओ समझते हैं। बेटा सबसे पहले आओ यहां पे, पहली एंट्री बताओ क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री होगी पैसे के आने की। ठीक है जी, पैसा कितना आया हमारे पास, 40,000 शेयर पे। बेटा 30,000 तो इशू करे थे, 30 इशू किए थे, लेकिन पैसा कितने पे आया, 40 पे। तो पैसा कितना आया, 40,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से, बताओ कितना आया, 40,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से कितना आया, 4 लाख। तो एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 4 लाख से, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितने से, इसमें भी कितना आएगा, 4 लाख, इसमें भी कितना आएगा, 4 लाख। कोई दिक्कत यहां तक, समझ में आ रही है बात। चलो आगे सुनो, अब दूसरी एंट्री की बात करते हैं। दूसरी एंट्री क्या होगी जी बताओ। बेटा पहले इसको खत्म करेंगे, आराम से सुनो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को खत्म करेंगे पहले। ठीक है जी। बेटा शेयर किसने मांगे थे पता है, देखो सबने मांगे थे 30,000 शेयर, लेकिन ये जो 10,000 शेयर है ये सिर्फ मांगे किसने, कुशागर ने। ये बाकी के बचे हुए जो 10,000 शेयर है वो किसने मांगे, सिर्फ कुशागर ने। ठीक है जी। तो कंपनी ने कुशागर को छोड़ के सबको शेयर दे दिए। अब कुशागर कह रहा है कंपनी से मेरे को शेयर क्यों नहीं दिए, तो कंपनी ने कहा जी इस कंपनी को आपकी शक्ल अच्छी नहीं लगी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बेटा कुशागर को गुस्सा आएगा नहीं आएगा, तो क्या बोलेगा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे शेयर वेयर, मेरे पैसे वापस दो, है ना जी। तो कंपनी ज्यादा सुनेगी थोड़ी, उसके पैसे उसको वापस देगी, समझ रहे हो नहीं। तो बेटा जब पैसा आया था तो बैंक बढ़ा था, अब वापस देंगे तो बैंक का हिट कर देंगे, खत्म। लो जी, टू बैंक। तो बेटा यहां पे कैपिटल में कितना, 3 लाख, और बैंक में कितना, 1 लाख। बात याद रखना, 1 नंबर का सवाल है आपके लिए, मैक्सिमम कितने शेयर दे सकती है कंपनी, जितने हमने इशू किए हैं। मैक्सिमम कितने दे सकते हैं, जितने हमने इशू किए हैं। मिनिमम कितने दे सकते हैं, 90% ऑफ इशू। भाई सिंपल सी बात है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90। तो 90% तक आएगा तो हम दे देंगे, बाकी अगर उससे ऊपर आएगा तो ऊपर तो दे सकते हैं। मिनिमम कितना दे सकते हैं, 90%। तो ये बातें याद रखना, ठीक है जी।
कोई बात नहीं, कुशाग्र होता है बेटा। देखो ये तो कंपनी के ऊपर है ना, उसका देखने का नजरिया है आपको, वो कैसे देख रही है। ठीक है जी, आओ। वैसे ना एक बात तो है, कभी कभी ना मुझे डाउट होता है इन दोनों पे। कुशाग्र के लिए बोला और बुरा लगा करण को समझ रहे हो, कोई बात नहीं, समझ रहे हो, समझ रहे हो हाँ ठीक है भैया, सीधी बातचीत रखो अपनी। बेटा यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो बताओ जल्दी, नहीं तो आगे चलते हैं। समझ आ गया जी ये सबको, आगे समझ में? चलिए फिर आगे बात करते हैं हम। अगर कंपनी शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर दे, इन शेयर्स को किस पे करे? प्रीमियम पे इशू करे, तो क्या एंट्रीज होंगी ये भी समझते हैं अब। ठीक है जी बेटा, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। बस एंट्री तो आनी है। सर पहले तो आप बोल रहे थे इस बार अकाउंट बनाने को आएंगे। अरे पहले एंट्री सीखो, पहले उसके बाद सीखेंगे बच्चों अकाउंट बनाना। बेटा ध्यान से सुनो, मैं सेम केस ले रहा हूं, ठीक है ना, सेम पॉइंट ले रहा हूं यहां पे, ध्यान से समझो। अभी जो शेयर हमने इशू कितने में किया था? 10 रुपए का, 10 रुपए में। अब कंपनी बहुत अच्छे से बहुत टाइम से काम कर रही है, तो कंपनी के भी रेट बढ़ गए, रेट बढ़ जाते हैं ना जी। तो अब कंपनी के रेट बढ़ गए, कंपनी कह रही है 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में दूंगी, या 12 ले लेते हैं चलो। अरे 15 में फिर थोड़ा कंफ्यूजन होगी तुम लोगों को। सुनो, कंपनी का शेयर कितने में दिया जा रहा है जी? 12 रुपए में। एक शेयर कितने का है? 10 का। सुन रहे हो शांतनु, कंपनी का शेयर है 10 रुपए का, लेकिन आपको मिलेगा कितने में? 12 रुपए में। समझ में आ गई बात? एंट्री करेंगे जी, बताओ बेटा। इसको बोलते हैं, अगर फेस वैल्यू से ऊपर कोई भी वैल्यू है उसको क्या बोलोगे? प्रीमियम। ठीक है ना। और हमेशा एक बात याद रखना मेरी, मैं बता रहा हूं फिर से सुन लो, प्रीमियम कैपिटल के साथ साथ चलेगा। पहली बात तो ये, किसके साथ रहेगा? कैपिटल के साथ। और दूसरी बात बेटा, कैपिटल में कभी भी फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा नहीं जाएगा। कैपिटल में फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा नहीं जाएगा। समझ में आ रही है बात? अगर 10 रुपए की कैपिटल है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, तो 10 से ज्यादा नहीं जाएगा कैपिटल में। ठीक है जी बेटा। कैपिटल कंपनी के लिए एक तरीके से क्या है? लायबिलिटी है, लेकिन प्रीमियम कंपनी की क्या लायबिलिटी है? नहीं, वो तो उसका क्या एक प्रॉफिट है। ठीक है नहीं, रिजर्व है। चलो तो बेटा समझो, ये सारे केस सेम हैं, बस हमने इशू किस पे किया है? इशू किए हैं हमने प्रीमियम पे। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं जी। इशू एट प्रीमियम, बेटा 10 रुपए की चीज कितने में? 12 रुपए में। ठीक है जी। पहला केस क्या था? हमने इशू कितने में किया था? 30,000 शेयर इशू किए थे 10 रुपए वाले। ठीक है जी। अभी भी सेम केस है, 30,000 शेयर इशू किए 10 रुपए वाले, लेकिन 12 रुपए में। अब कंपनी साफ साफ कह रही है कि भैया जिसको हमारी कंपनी का शेयर चाहिए वो हमें एप्लीकेशन पे कितने रुपए दे दो? पूरे 12 रुपए। तो बेटा मुझे बताओ एंट्री कितने से करोगे? पैसा कितना आया? हाँ सजल, कंपनी ने 30,000 शेयर इशू किए, एक शेयर 10 का, लेकिन मिलेगा कितने में? 12 में। तो कंपनी के पास टोटल पैसा कितना आया? शेयर कितने हैं? 30,000। तो बेटा 30,000 शेयर पे 12 के हिसाब से पहले केस में कितना है? जब फुल्ली सब्सक्राइब्ड है तो 12 इंटू 30, तो कितना हो गया? 360। बहुत बढ़िया। तो बेटा पहली एंट्री जो होगी वो कितने से होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कौन कह रहा है बेटा ये कैपिटल? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है जी। कितने से? 3,60,000, 3,60,000। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहां तक? दूसरी एंट्री बताओ बेटा। ये लायबिलिटी है, क्रेडिट कर रखी है, तो खत्म करेंगे पहले। इसको खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। एंट्री बताओ जी। इक्विटी, बहुत बढ़िया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से? 360 से। डेबिट कितने से करोगे? 360 से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सर शेयर कैपिटल में पता है कितना आएगा? बताओ जी कितना आएगा? सर 30,000 शेयर पे फेस वैल्यू कितनी? 10, तो कैपिटल में कितना आएगा? सिर्फ 3 लाख। बेटा बताना पड़ेगा आपको एकदम, देखो एंट्री में आपको सब दिखाना पड़ेगा कि भैया 3,60,000 रुपए आए थे, जिसमें 3 लाख रुपए कैपिटल के और बाकी 60,000 रुपए काय के हैं? प्रीमियम के। तो 3 लाख और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आ जाएगा? 60,000 रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आ जाएगा? 60,000। बताओ जी कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को? क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया? आगे सुनो जी बेटा, अगर हमारे पास दूसरा केस क्या था, हमने इशू कितने किए थे? 30, एप्लीकेशन कितने की आई थी? 28। तो ये तो आप कर लोगे, 28 से एंट्री करेंगे ना जी, तो बेटा पैसा आएगा कितना? 28,000 इंटू 12, ठीक है जी। तो कितना हो गया? 280 प्लस वो जोड़ लो 56, 336, 336 आएंगे दोनों में, और फिर 336 को डेबिट करेंगे, 280 कैपिटल में और बाकी 56,000 प्रीमियम में। तो ये तो सिंपल है बेटा। अंडर सब्सक्रिप्शन की सिंपल सी बात बताऊं, जितना आपके पास एप्लीकेशन आई है ना, उतने से ही सारी एंट्री होने, कुछ सोचना ही नहीं है। समझ में आ रही बात? लेकिन सर ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा वो देख लेते हैं। बेटा हमने इशू करे 30,000, एप्लीकेशन आई 40 की, कितने के हिसाब से आएगी एप्लीकेशन? 12 के हिसाब से आएगी। 40,000 शेयर पे 12 के हिसाब से। तो बेटा मेरे पास पैसा कितना आया? 40,000 इंटू 12, 480। तो पहली एंट्री हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बेटा हमारे पास जो पैसा आया वो कितना आया? 40,000 शेयर पे 12 के हिसाब से 480। तो लिख दो लो 4,80,000। समझ में आ गई बात? अब ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट है, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो दूसरी एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से? 480 से। बेटा 40,000 इंटू 12, 480, ठीक है जी। इनमें से 30,000 को तो शेयर दे दिए गए, तो जिनको देने उनको दे देते हैं पहले, ठीक है जी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बताओ कितना? 3 लाख। सिंपल 3 लाख। बेटा पहले ही बोला था फेस वैल्यू से ज्यादा कभी कैपिटल में नहीं जाएगा। तो 30,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से 3 लाख ही तो आएगा, 2 रुपए तो प्रीमियम में जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा जी 3 लाख रुपए लिख देता हूं, ठीक है। बेटा प्रीमियम कितने पे रखोगे? 30,000 का, 40,000 का? भाई जितने शेयर दे रहे हो उतने का ही तो प्रीमियम रखोगे। अब आप कुसागर को गंदी शकल का बोल के शेयर तो दे नहीं रहे, बट उसका प्रीमियम का पैसा रखना चाह रहे हो, क्या अच्छी बात है आपकी? रोएगा वो बेचारा, रो ली, कोई बात नहीं। तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा बताओ? 10,000, 30,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 60,000, 60,000। अब बेटा बाकी कितना रह गया? कुसागर ने जितना दिया था उसका तो पूरा पैसा वापस देना पड़ेगा ना, वरना वो लड़ेगा, कहेगा नहीं अब तो मुझे पूरा पैसा चाहिए। हम पूरा ही पैसा देंगे। कितना देंगे? उसके थे 10,000 शेयर, जिसपे 12 के हिसाब से हमारे पास कितना है? 1,20, तो हम 1,20 दे देंगे उसको। ले भैया ले। तो 2 बैंक, जैसे पैसा आया था वैसे उसका पैसा उसको दे देंगे, 1,20,000। समझ में आ गई जी बात? बेटा ये था हमारा पूरा कंसेप्ट आज का, जिसका नाम है लमसम मेथड। कौन सा टॉपिक है ये? लमसम मेथड।
समझ में आ गई यहां तक बात? कोई दिक्कत किसी को? नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है जी, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लमसम मेथड हमने कर लिया है, अगली क्लास में करेंगे इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेना अगर आपकी बुक में हो। ठीक है जी, वरना अगली क्लास में इंस्टॉलमेंट मेथड करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए।